अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल द मुस्लिम राह खुदा। आज आपको अहमद नक्शबंदी की जुबानी से सुनाते हैं कि रमजान के फर्ज रोजे छोड़ने वालों के लिए अल्लाह क्या फरमाता है। सच है, जो लोग रमजान के रोजे की अहमियत को ना समझ सके उन पर अल्लाह ताला रहम करे और उन लोगों को आइंदा से रोजा रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक हकीम साहब के मेरी मुलाकात हुई थी पंजाब में। तो हकीम साहब क्या बोले, मौलाना इंसान की जो ग़िज़ा है वही है जो अल्लाह ज़मीन से उगा रहा है। इंसान की ग़िज़ा यानी कि फ्रूट्स वगैरह, ये जो चीज़ें हमारे लिए ज़मीन से अल्लाह उगाता है, यही इंसान की ग़िज़ा है। अगर आप आज से 200 साल 300 साल पहले चले जाइए, आपको ये चिकन, मटन, मसाले, तंदूरी, बारबेक्यू ये आपको नहीं मिलते। 200 साल का 20 साल पहले हमारे बचपन में बारबेक्यू हम सुने ही नहीं थे। अभी दाढ़ी के बाला सफेद नहीं, उससे पहले सुन ले रहे हैं। अब गए तक कितने सुनना है कि अभी नामा तितर बिटर तितर बटर, उसको भी 26 किस्म से बना रहे हैं। अब तो पूरा सॉलिड बकराइच रख के खा जा रहे हैं मियाँ भाई, रख दे रहे हैं वलीमे में, दूल्हे के सामने। दूल्हा कम खा रहा, बारातियां दितड़ी दसमा पड़ी कर दे रहे हैं, इतना खा जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये फरमाते हैं हकीम साहब, बेचारे बोले मेरे को बात, मैं भी उसके बाद बहुत दिन तक गौर करते रहा। तो माशाल्लाह सरकार के सदक़े में मेरे को भी बात उनकी सही दिखी। बोले मौलाना इंसान की जो ग़िज़ा है ना, वही है जो अल्लाह पैदा कर रहा है। फ्रूट्स है, गेहूँ है, जवार है, दाल है, ये पूरी ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें हैं। देखिए ये इंसान की ग़िज़ा है। बोले मौलाना साहब ये जो ज़मीन पे चलने फिरने वाली जितनी चीज़ें हैं, ये इंसान की नहीं, ये जानवरों की ग़िज़ा है। बोले और अब वाक़ई तौर पे आजमा के देख लीजिए, जब हम जानवरों की ग़िज़ा 8 दिन में 15 दिन में एक आध मरतबा ले लिए तो अपने को नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। चिकन, मटन, बीफ 15 दिन में 8 दिन में एक मरतबा ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब 3 टाइम बोटी के बगैर अंदर ही नहीं जाता, तो इसीलिए अब हमारे देख रहे हम हालात ऐसे हो गए हैं। कुर्सियों पे बैठने की नौबत आ गई, कम आउट होना घर के अंदर, इंडियन वेस्टर्न होना, इंडियन चलता ही नहीं, रहते इंडिया में अमेरिका का यूज़ कर रहे। हालात इतने बुरे हो गए, घर के अंदर बेड के अलावा, सोफे के अलावा नीचे नहीं बैठ सक रहे। हालात इतने बुरे, इंसान को बैठने नहीं, उठा तो अम्मा बोल के चीखा मार लेते, उठ रहा, अम्मा परेशान, ऐसा कहीं को हो गया, मैं अच्छी हूँ, इन्हें एक बुढ़ा हो गया बोल के। ऐसी हालत हो गई इंसान की, कमज़ोर हो गया इंसान। यहाँ से वहाँ तक नहीं भाग सकता। यहाँ से वो होटल है नहीं, होटल तक भागा तो होटल का नहीं, उसको हार्ट अटैक होकर मर जाता उन्हें, उतनी दूर भाग गया इन यहाँ शेर का बच्चा। कमज़ोर होगा इंसान। अपना है, दिखने को दिख रहा है, अपना पूरा ऐसे दिख रहे हैं, मगर 5 किलो की 10 किलो की बकेट उठा के यहाँ से वहाँ तक नहीं लेके जा सकते अपन। इतने कमज़ोर हो गए अपना अंदर से, इतने कमज़ोर हो गए अंदर से। जर्रा ऐसा पुकार लिए, गुस्सा करे, ऐसा करे। मैं तकरीर करते वक्त बाज़ वक्त पुकारा तो बस ऐसा देखते रहे, हैबत क्या होता है कि मौलाना कहीं को ऐसा पुकार नहीं, ऐसा क्या होता है, हैबत होती लोगों को। घर में अगर बीवी के ऊपर पुकार लिया तो बीवी, तुम बैठो जी बैठो, बाद में पुकारते, पानी पियो पानी पियो, पहले पानी पियो। बीवी डरना छोड़ के उल्टा उसको डरा रही, कहाँ उखड़ आता कि बैठ भाई बैठ बोल। इतना कमज़ोर हो गया इंसान। तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या करते हैं, रमज़ान का महीना आते कि बंदे को मौज खिलाते, सुभान अल्लाह, मौज खिलाते, अंगूर खिलाते, सेब खिलाते, उसको जाम खिलाते, आम खिलाते, बड़े बड़े बेहतरीन आला किस्म के फ्रूट्स, तरबूज खिलाते, तरबूज खाते कि फिर ऐसा यूं फ्रेश आता ना, ऐसा ज़बरदस्त खन खन हो जाता, पट्टा यूं मारते टख बोल के आवाज़ आती, ऐसा हो जाता। फिर ये इंसानों की ग़िज़ा है, अल्लाह इंसानों की ग़िज़ा खिला रहा है इंसान को, ये खुदरत का है। देखो आप, शुगर है, शक्कर नहीं खा सकते, शुगर है चाय नहीं पी सकते, शुगर है कॉफ़ी नहीं पी सकते, शुगर है रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकते, शुगर है कुछ भी नहीं कर सकते, मगर शुगर है तरबूज खा सकते आप। हालांकि तरबूज मीठा है मगर शक्कर नहीं है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। शुगर है आपको, आप ये मेवा खा सकते, ये मेवा खा सकते, ये मेवा खा सकते, ये मेवा खा सकते। मेवे खाने से इंसान की बीमारी बढ़ती नहीं है, कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है वो चीज़ आप खाएंगे तो आपके अंदर की जो है इंसान की बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई, रोज़ा रख के पूरा अंदर का पानी पूरा सूख गया, डिहाइड्रेट हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। रोज़ा खोल के आप तरबूज खा लीजिए, पूरी फिर हाइड्रेशन हो जाती।
پھر سے ایک دم تر و تازہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ بندے تو یہ سب دنیا کے یہ سب تو بنا لیا سو چیزاں چھوڑ دے, میں جو اپنی قدرت سے تجھے دے رہا ہوں اس کا استعمال کر لے, تیری صحت بھی ہو جائے گی, تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی, تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تیرا دین بھی بہتر ہو جائے گا, تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا, وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, آج سب سے میری گزارش ہے, خدا را کسی وجہ سے بھی بہانہ بنا کے رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑنا. یہ میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں, دنیا میں اگر کسی بدترین انسان کو اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا, اس شخص کو دیکھ لو جو رمضان شریف کے روزے چھوڑتا ہے. رمضان کے روزے چھوڑنے والا دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے, جہنمیوں میں سے ہے. غیظ و غضب الہی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ دنیا میں جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا جاتا ہے دنیا میں اگر کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو روزہ چھوڑنے والے کو دیکھ لو, اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھا جا چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خدا را میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, روزہ مت چھوڑیے, روزوں کا اہتمام کیجئے, جتنا ہو سکتا ہے پابندی کیجئے, اور تراویح کا